स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9 क्षितिज पुस्तिका हिंदी गद्य खंड प्रेमचंद के फटे जूते चैप्टर के एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने आपको एमसीक्यूज दिए हैं अन्य चैप्टर के भी, और प्रेमचंद के फटे जूते इस चैप्टर के भी हमने एमसीक्यूज दिए हैं। आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम में सक्सेस लें, अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आप भी अच्छी तरह से मेहनत करिए। इसमें आप एमसीक्यूज में पहले आंसर देखिए, अपने मन से पहले टिक करिए, जो आपने पढ़ाई की है उस हिसाब से टिक करिए। उसके बाद हम जो आपको आंसर बता रहे हैं उससे अपना आंसर मैच करिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी एग्जाम की कितनी प्रिपरेशन हो पाई है। और इसके लिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है, प्रेमचंद के जमाने में जूते कितने रुपये में मिलते थे? ऑप्शन ए 2 रुपये में, ऑप्शन बी 5 रुपये में, ऑप्शन सी 8 आने में, और ऑप्शन डी 3 रुपये में। इसका राइट आंसर है 5 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानी कफन का पात्र माधो की इंसानियत किस कारण मर चुकी है? ऑप्शन ए भूख के कारण, ऑप्शन बी अमीरी के कारण, ऑप्शन सी दिखावे के कारण, ऑप्शन डी बीमारी के कारण। स्टूडेंट्स, हम आपको इसका आंसर बताने से पहले हम आपको ये बताएं कि मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है कफन, कफन बहुत मार्मिक कहानी है और बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन हकीकत है कि दुनिया में इस तरह के परिवार और इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और इस तरह की जब परिस्थितियां आती हैं तो इंसान के अंदर की इंसानियत किस रूप में सामने आती है, इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने लिखकर बताया हुआ है। और इनकी कहानी में मार्मिकता के साथ सच्चाई है कि संसार में हर इंसान किस किस परिस्थिति से गुजरता है। उसमें इस परिस्थिति में, इस चैप्टर में जो बताया गया, इस कहानी में जो बताया गया है, इस तरह की जब परिस्थिति आती है किसी मनुष्य पर, तो मानवता किस हद तक जा सकती है और किस तरह से मनुष्य एक दूसरे के अंदर के दुख को बिल्कुल समझना सोचना छोड़ देता है, इस कहानी में बताया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूख के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद जीवन भर किसे झेलते रहे? ऑप्शन ए बीमारी, ऑप्शन बी आर्थिक संकट, ऑप्शन सी सामाजिक कुरीतियों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्थिक संकट। स्टूडेंट्स, हम आपको इससे पहले ही बता चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे और एक साहित्यकार जो होता है उसकी सच्चाई को प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक जो है इन्होंने बयां किया है कि कोई भी राइटर जो होता है उसके साथ सामाजिक या आर्थिक रूप से किस किस तरह की परेशानियां आती हैं, इसमें स्पष्ट उन्होंने व्यंग के माध्यम से बताया। और इसी तरह से इसमें सच्चाई है कि मुंशी प्रेमचंद पूरे जीवन भर आर्थिक संकट से जूझते रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने कैसा जीवन कभी नहीं जिया? ऑप्शन ए दिखावटी, ऑप्शन बी शोषित, ऑप्शन सी प्रतिष्ठित, ऑप्शन डी संघर्षशील। तो इसका राइट आंसर है दिखावटी। मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते में यही सच्चाई लेखक ने बताई है कि मुंशी प्रेमचंद जैसे घर में होते थे वैसे ही सामान्य रूप से बाहर भी जाते थे। और सामान्य रूप से लोग जो है पार्टी में जाना है या किसी खास फंक्शन में जाना है या तीज त्योहार होते हैं तो उसके लिए विशेष कपड़ों का विशेष तैयारियां करते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जैसे सामान्य रूप से रहते थे सामान्य दिनों में, वैसे ही सामान्य रूप से किसी की पार्टी में या किसी समाज के किसी फंक्शन में त्योहारों में वैसे ही वे रहते थे। सादा जीवन उच्च विचार उनके सिद्धांत थे और कभी उनको दिखावटी या शोबाजी उन्होंने कभी नहीं की, ना ही उनको ये सब कभी पसंद आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभनदास, ऑप्शन सी भैदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुंभनदास।